दफ़ा तो मार के इसने जो है ना ये जो खुरली है ना, ये वाली देखें सीमेंट वाली खुरली, इसके अंदर ठोंस दिया मुझे। इस तरह करके मुझे ठोस दिया सर के साथ। मैं ऐसे हो गया और फिर मैंने यहाँ से छलांग लगाई खुरली के अंदर छलांग लगा के फटाफट से मैं भाग गई। चला के रहा कार मुंडा रहा कार अल्लाह माफी देनी यार मेरी तोबा ये मुंडे तो ये तो कतूरे दा भरा अगे कतूरे नु पेटदी मम्मी कतूरा ते कतूरे का कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से हैं। तो आज का लोग हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज चारा कुतरने के लिए आई हूँ मवेशियों के लिए, और ये देखें यहाँ पे सारा भूसा बना ये मुर्गियों ने बिखेरा हुआ है, और मैं ना अब माल को चारा कुतर के डालती हूँ। ये देखें ये चारा जो है ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं कुतरती हूँ। मैंने कुतर लिया, मैं मवेशियों को डालती हूँ। पहले मैं बकरियों को डाल देती हूँ। इस छोटी बकरी को ये खाने नहीं देती, इसको मैं अलग डालती हूँ। अब मैं भूसा मिक्स करके मवेशियों को डालती हूँ। ये जो गाय है ना, ये मैंने 70,000 की ली थी, और ये बिल्कुल भी दूध नहीं देती और मारती जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा मारती है। इसने बहुत सारे यानी घर वाले जो है उनको मारा है, और ये जैसे इसके पास जो है ना ये अचानक से मारती है और अगले को पता भी नहीं चलने देती। इसलिए जब मैं इसको पानी पिलाती हूँ तो इसको सोटी के साथ पानी पिलाती हूँ। ये इसका बच्चा है, ये इधर बांधा हुआ जो है ना, ये मैं बेचना चाहती हूँ। ये बहुत महंगी ले ली है मैंने। ये वाली जो भैंस है ना, ये जो ना इसको तकरीबन हो गए 7-8 महीने हो गए इसको ये ब्याई है, और ये भी दूध नहीं देती बिल्कुल भी। और ये जब बोलती है इसको टीका रखवाते हैं तो ये जो है ना फिर बोल पड़ती है, फिर टीका रखवाते हैं, फिर बोल पड़ती है, और ये दूध भी नहीं देती। और ये भी जो है ना ये भी हमें अम्मी ने जो लिया ये भी बहुत महंगी पड़ी है। इसके ने जो पहली दफ़ा जो बच्चा दिया था ना, वो अगले वाली जो भैंस है ना, वो जो आगे खड़ी हुई है ये वाली, ये इसने पहले बच्चा दिया था, और ये भी पूरी भैंस है, और ये भी ब्याई है। और इसने भी आगे एक कट्टी दी थी, और ये ब्याहने से पहले ही जो है ना ये बीमार हो गई थी, तो इसके टांगों का मसला हो गया था, और ये बस बैठी रहती थी और चारा वगैरह भी नहीं खाती थी, ना चल सकती थी। अंदर ही इसको चारा डालते थे मवेशियों के कमरे में, और अंदर ही पानी पिलाते थे। और इसका जो बच्चा था ना, जब ये ब्याई है तो इसका जो बच्चा था वो भी चल फिर नहीं सकता था, वो भी बीमार था। उसको फीडर के साथ दूध पिलाते थे, और ये दूध भी नहीं देती थी। हवाले से दूध लेके उसको फीडर के साथ हम पिलाते थे, और उस पट्टी को हमने इस तरह पाला। फिर ऐसा ऐसा उसको खड़ा करते थे, उसको चलना सिखाया, और फिर जब वो हो गई 3-4 महीने की होने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई, चारा खाने लगी, पानी पीने लगी, तो वो जो है ना वो मर गई। इस भैंस ने जितने भी बच्चे दिए हैं ना, जो भैंसें बनी हैं वो बिल्कुल भी दूध नहीं देती। एक ये वाली है, ये बड़ी है, उसके बाद जो है ना उस भैंस ये वाला जो है ना ये जो बच्चा दिया था ये भी खाया है, और ये जो है ना ये दूध देती है ना वो देती है। और जब पहले भी आई थी तो ये पहले भी दूध नहीं देती थी। इसको मैं बांध के ना ढंगा डाल के इसको, और अम्मी आगे सोटी लेके खड़ी होती थी तो फिर इसका हम दूध निकालते थे। और दूध भी इसके इतने थन जो है ना इतने सख्त हैं, इतने सख्त, बहुत ही सख्त है, दूध भी नहीं निकलता। ये वाली भैंस भी हमें महंगी पड़ी है, और इसको भी अम्मी जो है ना वो सोच रही हैं जब ये ब्याने वाली हुई तो इसको भी बेच देंगे, और वो वाली जो भैंस है ना उसको भी बेच देंगे। और क्योंकि एक ही भैंस के ये सारे बच्चे हैं और ये एक ही नस्ल के हैं, इसलिए ये सारी जो है ना ये दूध नहीं देती। जब भी आती हैं दूध नहीं देती, इसलिए जो है ना
हम ये सोच रहे हैं जब ये ब्याहने वाली हुई ना तो ये सारी बेच के ना अच्छी नस्ल वाली गाय लेंगे हम। और ये वाली जो गाय जो मैंने ली थी ना ये तो बहुत ही ज़्यादा मारती है और इसने तो कई दफ़ा मुझे मारा और एक दफ़ा तो मार के इसने जो है ना ये जो खुरली है ना ये वाली देखें सीमेंट वाली खुरली इसके अंदर ठोंस दिया मुझे इस तरह करके मुझे ठोस दिया सर के साथ। मैं ऐसे हो गया और फिर मैंने यहाँ से छलांग लगाई खुरली के अंदर छलांग लगा के फटाफट से मैं भाग गई। ये देखें इसके सींग भी नहीं, इसको छेड़ते नहीं। अगर इसके सींग होते तो ये तो मुझे सींगों पे ही उठा लेती और उठा के गिरा देती नीचे। और कई दफ़ा इसने अम्मी को भी मारा और अम्मी जो है मुझे गालियाँ देती रहती है तुमने ऐसी गाय लेनी थी जो मारती है। दूध जब इसको निकालने लगे तो टांगे मारती रहती है। बांध के दूध निकालो सोटी लेके एक बंदा आगे खड़ा होना पड़ता है इसके भी। और ये फिर ये दूध इसका निकालते हैं। दूध भी किलो या आधा किलो दूध होता है। ये भी अम्मी की भैंसों की तरह ही है, वो भी किलो या आधा किलो दूध देते हैं। वो भी मार मार के उनको और सोटी के साथ बांध के फिर निकालते हैं। तो इसलिए हमने सोचा तो ये तो सारी खड़ी है ना ये जब ब्याने वाली होंगी तो इनको बेच देंगे। और तो ये सारी जो हमने भैंसें बांधी हुई है हमें बहुत ही महंगी पड़ी है क्योंकि ये दूध तो देती नहीं है। दूध के लिए तो इंसान इतना स्ट्रगल करता है, चारा डालता है, चारे पे भी ज़ाहिर इतना खर्चा हो, इसलिए इंसान दूध के लिए इतनी मेहनत करता है। जब दूध ही ना हो तो फिर फ़ायदा है इस जानवर को रखने का। फिर इसको हम बेच देंगे। और ये ना हो मेरी किक लगा दे, मेरा छक्का लगा के रख दे, ये अचानक से मार देती है। जा चला के रहा कार मुंडा रहा कार अल्लाह माफी देनी यार मेरी तौबा ये मुंडे तो ये तो कतूरे दा पिया अगे कतूरे नूं पेटदी हमें कतूरे का कुछ तेरी उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगले किसी मजेदार से ब्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।